प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्कार। डेली एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए देखते हैं आज की कौन-कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएँ हैं। परिषदीय स्कूलों में ज़रूरत होने पर करेंगे शिक्षकों की भर्ती, संदीप सिंह। मित्रों, सपा विधायक ने एक सवाल किया था मंत्री जी से कि बेसिक शिक्षा में कब भर्ती होगी और कितने पदों के लिए भर्ती निकाली जाएगी। इसके जवाब में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने जवाब दिया है कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा में अभी भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है और भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर हम ज़रूर भर्ती करेंगे। मित्रों, उन्होंने ये भी बताया कि बेसिक शिक्षा में 30 छात्रों के बीच में 1 शिक्षक होना चाहिए, किंतु शिक्षा मित्रों को मिलाकर के यह अनुपात 27 है और इस टाइम पे अभी आवश्यकता नहीं है और ज़रूरत पड़ने पर हम शिक्षकों की भर्ती करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सपा विधायक ने एक प्रश्न पूछा था जिसमें ये कहा गया था कि क्या आप बेसिक स्कूलों को बंद करने जा रहे हैं? तो उन्होंने इसके जवाब में कहा है कि हम स्कूलों को बंद नहीं कर रहे हैं, नए एवं अत्याधुनिक विद्यालयों का निर्माण कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके बाद एडेड जूनियर हाई स्कूल में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया की बात की गई, तो उन्होंने बताया कि यह भर्ती प्रक्रिया 2025 तक में पूरी कर दी जाएगी। तो ये भर्ती प्रक्रिया 2021 से शुरू हुई थी और 25 में पूरी होगी, तो इतना लंबा समय क्यों लग रहा है? इसका जवाब भी मंत्री जी को देना चाहिए था। तो आइए यहाँ पर देख रहे हैं सपा सदस्यों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में बोले बेसिक शिक्षा मंत्री। विधानसभा में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने मंगलवार को कहा है कि परिषदीय स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात मानकों के मुताबिक है। आवश्यकता पर ही नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। फिलहाल नई नियुक्तियां करने का उनका कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने बताया है कि राज्य सरकार कोई भी स्कूल बंद करने नहीं जा रही है, बल्कि नए अत्याधुनिक स्कूलों का निर्माण कराएगी। वर्ष 2017 से पहले बेसिक स्कूलों की हालत बदतर थी, अब पर काफ़ी सुधार हुआ है। सपा के अनिल प्रधान और संदीप सिंह के प्राथमिक स्कूलों के लिए शिक्षकों की भर्ती से संबंधित सवाल के जवाब में मंत्री जी ने कहा है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सरकार जल्द ही इसका निस्तारण चाहती है। वहीं प्रदेश के 7.85 लाख बच्चों के स्कूल नहीं जाने के सवाल पर जांच कराने का आश्वासन भी दिया है। उन्होंने सदन को बताया है कि 7.5 साल में प्रदेश में 1,26,371 शिक्षकों की भर्ती की गई है। तो इस प्रकार से मित्रों, यदि बेसिक शिक्षा में आपको भर्ती नहीं निकालना है तो बीएड और बीटीसी ये सारी डिग्रियां क्यों कराई जा रही हैं? इनको भी बीच में रोक देना चाहिए ताकि डिग्रियां लेकर के छात्र बेरोजगार रोड पर न घूमें और दूसरी डिग्री लेकर के अपना जीवन यापन करें और नौकरी करें। तो यहाँ पर जबकि बेसिक शिक्षा की अगर बात की जाए तो बेसिक शिक्षा में सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और प्रतियोगी छात्र जिन लोगों ने बीटीसी वगैरह की डिग्री ले रखी है, अब वो कहाँ जाएँ? इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार जो 5 से और 10 साल के बीच में एक भर्ती कराती है, इससे अच्छा ये है कि सरकार हर 6 महीने में टेट कराए और 6 महीने में शिक्षकों की भर्ती कराए। भले ही वो जो है 10,000 और 5,000 पदों के लिए हो, लेकिन हर 6 महीने में बेसिक शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए। इसके बाद अगली खबर देखते हैं, यहाँ पर है 2025 से एनटीए नहीं कराएगी भर्ती परीक्षाएं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कोई भी रिक्रूटमेंट एग्जाम कंडक्ट नहीं करेगी। अब यह केवल उच्च शिक्षा में प्रवेश से जुड़ी जेई मेन, नीट, सीयूटी जैसी परीक्षाएं ही कराएगी। मंगलवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पार्लियामेंट में इसकी घोषणा की है। तो एनटीए के पास बहुत सारा भार हो गया था, बहुत सारी परीक्षाएं एनटीए को ही करानी होती थी। इन परीक्षाओं से एनटीए को मुक्त रखा गया है। अब वो केवल उच्च शिक्षा से जुड़ी प्रवेश परीक्षाएं ही आयोजित कराएगी। इसके बाद एडेड एडेड स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती 31 मार्च से पहले होगी। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाचार्य और सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर भर्ती इसी वित्तीय वर्ष में पूरी हो जाएगी। ऐसा जो है राज्य मंत्री संदीप सिंह के द्वारा कहा गया है। एक देश एक चुनाव विधेयक को लोकसभा में पेश कर दिया गया है और यहाँ पर आप देख रहे हैं 269 वोट विधेयक के समर्थन में पड़े हैं और 198 वोट सांसदों ने बिल के विरोध में विरोध किया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 269 लोगों ने पक्ष में समर्थन किया है। 269 हमारे सांसद लोकसभा के सदस्य चाहते हैं कि पूरे देश में एक बार में ही पूरे देश में चुनाव हो
और ये विधेयक पास भी हो जा रहा है, बहुत जल्दी ये देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद इसको जो है पूरे भारत में लागू किया जाएगा। और जैसा कि मित्रों जानते हैं, अभी तक आप पढ़ते चले आ रहे हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, किंतु अगर कहूँ तो भारत चुनाव प्रधान देश है, क्योंकि यहाँ पर साल भर चुनाव होते रहते हैं, कभी भी देश में स्थिरता नहीं रहती है। और इकोनॉमी पर भी पर्याप्त इसका प्रभाव पड़ता है, जिसका आम जनता के पैसे चुनाव में लुटाए जाते हैं। और यदि संपूर्ण देश में एक बार में ही चुनाव होता है तो काफ़ी अच्छा होगा, और इससे देश की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और स्थिरता भी रहेगी। सहायक अभियंता भर्ती में 17 जनवरी तक होंगे आवेदन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा के जिन 604 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है, उनमें सामान्य के 582 और विशेष चयन के 22 पद शामिल हैं। सामान्य के 582 पदों में 258 पद अनारक्षित है, जबकि 116 पद अन्य पिछड़ा वर्ग, 148 पद अनुसूचित जाति और 9 पद अनुसूचित जनजाति व 51 पद ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित हैं। इसके बाद रोजगार मेले। निजी सेक्टर में 724 युवाओं को मिली नौकरी। राज्य के युवाओं को, ये बिहार की न्यूज़ है, राज्य के युवाओं को विभिन्न कंपनियों में नौकरी रोजगार दिलाने के लिए नियोजन मेला लगाए जा रहे हैं। मंगलवार को दीघा आई में आयोजित एक दिवसीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेले में 724 लोगों को विभिन्न सेक्टर की कंपनियों में नौकरी मिली है। अगली है जेईई भर्ती, इस बार प्रारंभिक परीक्षा भी आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 9 विभागों में सहायक अभियंता के 604 पदों पर भर्ती के लिए मंगलवार को उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2024 का विज्ञापन जारी कर दिया है। जो लोग यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। एडेड महाविद्यालयों के शिक्षकों का तबादला 3 साल में। मित्रों, अभी तक क्या था कि एडेड महाविद्यालय के जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते थे, वो 5 साल की नौकरी पूर्ण करने के बाद ही एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में जा सकते थे, किंतु अब नियम बदल गए हैं। यहाँ पर अब 3 साल में ही वह तबादला ले सकते हैं। प्रदेश के उच्च शिक्षा के सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों को 3 साल की सेवा पूरी करने पर तबादले का अवसर मिलेगा। हालांकि शिक्षकों को पूरे सेवा काल में यह मौका एक बार मिलेगा। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालय अध्यापक स्थानांतरण नियमावली 2024 को प्रख्यापित किए जाने की अनुमति दी है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से तबादला प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए यह बदलाव किया गया है। पूर्व में तबादला पाने के लिए 5 साल की सेवा अनिवार्य थी, इसे सरल करते हुए 3 साल किया गया है। विभाग के अनुसार शिक्षकों को तबादला के लिए अपने महाविद्यालय के प्रबंध तंत्र से और संबंधित महाविद्यालय के अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा। इस अनुमोदित आवेदन को निदेशक उच्च शिक्षा के सामने प्रस्तुत करना होगा। एसबीआई में 13,735 क्लर्क की होगी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 17 जनवरी। हमारी सरकार ने 7.5 साल में 7 लाख को दी सरकारी नौकरी। ये कहना है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार ने 7.5 वर्ष में 7 लाख लोग सरकारी नौकरी में रखे हैं। भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शिता और ईमानदारी से हुई है, इस पर कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता है। एक वक्त था जब प्रयागराज में फर्जी डिग्री वाला 3rd डिवीजन वाला उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष बन गया था। 2017 की पहले उस दौर में कोई नहीं भूला है जब 86 एसडीएम के पद एक ही जाति के 56 लोग भर्ती में लिए गए थे। तो इसके बाद अगली खबर है, एई भर्ती में पहली बार प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 9 विभागों में सहायक अभियंता के 604 पदों पर भर्ती निकाला है और इसमें पहली बार परीक्षा होने जा रही है। बुमराह आकाश की अंतिम जोड़ी ने बचाया फालवान राहुल जडेजा के जुझारू अर्धशतक। इस समय ऑस्ट्रेलिया और भारत का मैच चल रहा है। और इसके बाद अगली खबर है, फिलहाल शिक्षकों की भर्ती नहीं संदीप सिंह, आप इसको देख चुके हैं। और कोचीन शिपयार्ड में 44 पदों के लिए विज्ञापन जारी है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 604 पदों के लिए, राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड ने 49 पदों के लिए पद जारी किए हैं। लेखा अधिकारी, कनिष्ठ सहायक व अन्य रिक्त पद इसमें जारी किए गए हैं। जो भी आवेदन करना चाहते हैं आवेदन कर सकते हैं। 2 धर्म के आधार पर, यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है,
धर्म के आधार पर आरक्षण कभी लागू नहीं होने देंगे अमित शाह। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा है कि जब तक संसद में भाजपा का एक भी सदस्य है, हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों के बीच में